तेज प्रताप यादव के बुरे वक्त में जब पार्टी के साथ साथ परिवार ने भी किनारा कर लिया है, जब वो एकदम अकेले और अलग थलग पड़ गए, तो फरिश्ते की तरह कौन उनके साथ चट्टान की तरह खड़ा हो गया। वो कौन है? तेज प्रताप ने एक वक्त उसके पिता का अपमान किया था, फिर उस अपमान को क्यों भूल गया? वो लालू की नाराजगी की परवाह क्यों नहीं कर रहा है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। हमने जब इस मामले की तह में जाकर जांच पड़ताल की तो पता चला कि लालू परिवार तो तेज प्रताप का साथ छोड़ चुका है, लेकिन वो शख्स अब मजबूती के साथ उसके साथ खड़ा है। उस शख्स के नाम से पर्दा उठाएं उससे पहले एक और सवाल आता है, तेज प्रताप के खिलाफ एक्शन को तेजस्वी यादव बिहार की भलाई से क्यों जोड़ रहे हैं? पहले ये जानना जरूरी है। तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप के खिलाफ आरजेडी के एक्शन को सही बताया और इसे बिहार की भलाई से जोड़ दिया। बिहार की भलाई किसमें है, पार्टी की भलाई कैसे होगी, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन तेज प्रताप यादव को आरजेडी के अंदर से ही सपोर्ट मिला है। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने तेज प्रताप का खुलकर बचाव किया। तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव को भरोसा दिलाया, मेरे भाई भरोसा रखना, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। लेकिन तेजस्वी यादव पर ऐसी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तेज प्रताप के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल के एक्शन को बिल्कुल सही मान रहे। तेज प्रताप यादव ने परिवार और पार्टी से निकाल दिए जाने के बाद सोशल मीडिया पर उनके दो अलग अलग रिएक्शन आए, एक माता पिता के लिए और दूसरा छोटे भाई। छोटे भाई तेजस्वी यादव को अर्जुन कहकर संबोधित करते हुए तेज प्रताप ने जयचंद जैसे किरदार की तरह और उनकी तरफ साफ तौर पर इशारा किया और जल्द ही बेनकाब करने की भी बात कही। लालू यादव की तरफ से तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन पटना पहुंचते ही तेजस्वी यादव ने मीडिया के सवालों के जवाब में अपने बड़े भाई तेज प्रताप के खिलाफ हुए एक्शन को सही ठहराया और उनकी निजी जिंदगी पर किसी तरह की टिप्पणी से इनकार किया। अपने रिलेशनशिप का सोशल मीडिया पर अपडेट देने के बाद से ही तेज प्रताप यादव अकेले नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप के लिए और उनके खिलाफ लालू यादव के एक्शन लेने के फैसले को तेजस्वी यादव सही जरूर ठहरा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक विरोधी और ऐश्वर्या राय सभी इसे नौटंकी बता रहे हैं। ऐश्वर्या राय और तेज प्रताप के बीच तलाक का मुकदमा फैमिली कोर्ट में चल रहा है। अपने पिता और भाई ही नहीं, तेज प्रताप तो बीजेपी के कुछ नेताओं के भी निशाने पर आ गए, जिनका इल्जाम है कि शादी से इतर गर्लफ्रेंड और उससे इतर भी रिश्ता, ये सब उनकी आदत बन चुकी है। लेकिन इसी बीच एक सपोर्ट आरजेडी के अंदर से ही आया है। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने उनका खुलकर बचाव किया और कहा कि तेज प्रताप ने कुछ भी गलत नहीं। समझना है कि ये मुश्किल हो रहा है कि जिस तेज प्रताप ने सुधाकर सिंह के पिता जगदानंद सिंह का अपमान किया, वो उनका बचाव क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। आरजेडी की बात तो ठीक, बिहार की भलाई का क्या मतलब? तेजस्वी यादव जब पटना पहुंचे तो एयरपोर्ट पर भी तेज प्रताप यादव के जयचंद वाली पोस्ट पर उनकी प्रतिक्रिया पूछ ली गई। अब तेजस्वी यादव बोले कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का निर्णय ही सर्वोपरि है। यह फैसला पार्टी और बिहार की भलाई को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। मैं किसी भी और किसी की निजी जिंदगी पर टिप्पणी नहीं करता। बेशक पार्टी अध्यक्ष को फैसला लेने का हक है और लिया है। तेज प्रताप ने भी उस पर कोई सवाल नहीं उठाया। तेज प्रताप ने माता पिता के साथ भाई को भी अपनी तरफ से भरोसा दिलाने की कोशिश की थी, लेकिन तेजस्वी का बयान तो वैसा बिल्कुल नहीं है। तेजस्वी यादव समझाते हैं, बिहार की भलाई किसमें है, पार्टी की भलाई कैसे होगी, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बेहतर कोई नहीं जानता, न ही निर्णय ले सकता है। अब बिल्कुल सही बात है, लेकिन पार्टी की भलाई और बिहार की भलाई अलग अलग बातें हैं जनाब। फिर भी तेजस्वी यादव की पार्टी की भलाई के साथ साथ बिहार की भलाई बताने का क्या मतलब हो सकता है?
तेज प्रताप ने अपने रिलेशनशिप को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया है और ये ऐसी कोई बात तो है नहीं कि अगर उनको लालू परिवार से बेदखल नहीं किया जाता और पार्टी से नहीं निकाला जाता तो बिहार का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। तेजस्वी यादव खुद भी कह रहे हैं कि हमको किसी की निजी जिंदगी पर टिक्का टिप्पणी नहीं करनी। रिलेशनशिप से ज्यादा सवाल तो शादी पर उठ रहे हैं। ऐश्वर्या राय से तेज प्रताप ने अपने मन से शादी तो की नहीं, वो तो माता पिता की मर्जी से हुई। सवाल इसलिए उठ रहा है कि जब तेज प्रताप पहले से रिलेशनशिप में थे तो उनकी शादी राजनीतिक वजहों से क्यों कराई। ऐश्वर्या राय भी पूछ रही हैं कि उनकी जिंदगी क्यों बर्बाद की गई। तेजस्वी यादव को तेज प्रताप के खिलाफ हुए एक्शन में भले ही भलाई नजर आ रही हो, लेकिन आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह कह रहे हैं कि शादी ब्याह करना उनका निजी मसला है। कानून भी इसको गुनाह की श्रेणी में नहीं मानता, ये बेगुनाह की श्रेणी है। रीत रिवाजों का हवाला देते हुए आरजेडी के ही नेता कह रहे हैं कि हम इसे पहले से ही सुनते आए हैं। आप चिराग पासवान को ही ले लीजिए, वह दूसरी मां से जन्मे हैं। कई लोगों की तो 2-2, 3-3 शादियां हुई हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं। इस तरह एक तरफ तेजस्वी, लालू पूरी परिवार और पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं पार्टी के ही सांसद सुधाकर सिंह तेज प्रताप के साथ आकर ये संकेत दे रहे हैं कि कहने की बात कुछ और है लेकिन सच्चाई कुछ और ही बयान कर रही है। राजनीतिक मजबूरी, बस चाहे जो भी फैसला लिया गया है, लेकिन परिवार और पार्टी अब भी जो है तेजस्वी को मानता है। ये तो वही बात हुई कि सांप भी मर गई और लाठी भी नहीं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में तारीफ करनी होगी तेज प्रताप और उनके धैर्य की। उन्होंने इतने दिनों में एक पल के लिए भी आपा नहीं खोया। मीडिया से भी वे जिस तरह से पेश आए और पूरे मामले के दौरान शांत दिमाग से जो है लालू के फैसले को स्वीकार किया, उसने साबित कर दिया कि तेज प्रताप अब जो है परिपक्व नेता बन गए और आने वाले समय में वे आरजेडी के लिए बड़े नेता साबित हुए। तो फिलहाल आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आपको ये जो है स्टोरी और जो विश्लेषण आपको पसंद आया तो आप इस स्टोरी को शेयर कर सकते हैं। इसमें कमेंट कर बिहार की राजनीति को आप करीब से समझते हैं तो हमें जो है सुझाव भी दे सकते हैं। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर और उसकी घंटी यानी कि बेल आइकन भी दबा सकते हैं, जिससे कि आने वाला हर एक नया अपडेट आप तक जो है बखूबी पहुंच पाए और हमें भी थोड़ा सा ताकत का एहसास हो। तब तक के लिए मैं आपसे चाहता हूं विदा, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।